हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर काउंसलिंग के अंदर हमारी आप हेल्प कीजिए, काउंसलिंग के अंदर आप कैसे हेल्प करेंगे। बेटा काफ़ी दिनों से लगा हुआ था, पूरी की पूरी टीम तैयार है आप सभी स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। सिंगल स्टूडेंट, ऑल ओवर इंडिया सिंगल स्टूडेंट भी काउंसलिंग प्रोसेस ना पता होने की वजह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो चीज़ नहीं पता होने की वजह से, या फिर कैसे आपको प्रोसीड करना है, अच्छे मार्क्स आने के बाद भी एक अच्छे कॉलेज से पीछे रह जाता है। और कैसे कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कैसे लिस्ट फिल करनी है, हर एक चीज़ अपने प्रोसीड करेंगे। आज का जो वीडियो है जिसके अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट रहेगा और ये लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल्स पे भी ड्रॉप कर दूंगा। आरजी नीट पाठशाला आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मित्तल सर बायो मेंटर्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, आप वो टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। और आप हमारी पेड काउंसलिंग के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो बिल्कुल मिनिमल चार्जेस, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर हम हज़ारों पे करने के बाद भी हमें जो है वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, हम जो है हमारी चीज़ें नहीं पूछ पा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, 499 के अंदर पूरा पेड काउंसलिंग लेकर के आए हैं। आप देखें नीचे जो आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, इन नंबर्स पे आप मैसेज ड्रॉप करें फॉर पेड काउंसलिंग। आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा कैसे कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद सीखें कि काउंसलिंग कैसे करवाते हैं। इसी वजह से ये सारे वीडियोस अब बनाए जा रहे हैं। एक एक वर्ड, एक एक चीज़ अपने डिकोड करेंगे जो काउंसलिंग के अंदर हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चाहे वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट हो, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन फी हो, चाहे वो आपका सिक्योरिटी अमाउंट हो, चाहे आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, चॉइस लॉकिंग क्या होता है, हर एक चीज़ के साथ अपने प्रोसीड करने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट परेशान हो जाता है और कैसे पैटर्न देखने को मिलता है कि हम राउंड 1 के अंदर सीट लेंगे, नहीं लेंगे तो क्या होगा, रिपोर्ट करेंगे तो क्या होगा। हर एक चीज़ जो अपने डिस्कस करने वाले हैं, जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, आप अच्छे से प्रोसीड करें, अच्छे से सीखें, खुद आप जो है काउंसलिंग के अंदर पार्ट लें। हर एक स्टूडेंट को मैं बोलूँगा जो अपना रिजल्ट आने के बाद में उसको लगता है कि मैं इस रैंक पे मुझे कॉलेज मिल सकता है, तो वो काउंसलिंग के अंदर जरूर पार्ट ले। कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पर उससे पहले अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार कर लें। एक डॉक्यूमेंट भी अगर रह जाता है ना, तो जिस दिन आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद भी अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट कर रहे हो तो वहां पर वो नहीं मानते हैं अगर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट नहीं है। या तो आपको आनन फानन में डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, या फिर उस गैप में जो बहुत कम गैप रहता है आपका कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद में रिपोर्टिंग का, उस गैप में अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता तो स्टूडेंट अपनी सीट से हाथ धो बैठता है। इसी वजह से कि हर एक स्टूडेंट उन चीज़ों में पीछे नहीं हटें, किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से आप पीछे नहीं रह जाएं, ये बनाया गया है। देखिए ये पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर लें और अपने पास में फिजिकल कॉपी पे एक एक चीज़ पे आप रिमार्क कर लें, क्या मैंने ये सब कुछ फिक्स कर लिया है ना काउंसलिंग से पहले। देखें आप क्या है लिस्ट के अंदर। सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड। वो एडमिट कार्ड, सर हमने पेपर दिया था, पेपर देने के बाद में हमारा एडमिट कार्ड कहाँ है हमें पता नहीं। नहीं पता है तो आप जाएं, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखें, अपना पासवर्ड डालें, एनटीए की वेबसाइट पे जो आपने रजिस्टर किया था वहीं पे आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा, और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर करके रख लें और इस लिस्ट के अंदर रिमार्क कर लें कि हमने हमारा एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिया है। ठीक है। सेकेंड नंबर, नीट यूजी 2025 ऑनलाइन मार्कशीट और स्कोर कार्ड। जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में आपके पास में स्कोर कार्ड रहेगा, इसका फिजिकल कॉपी आप निकाल करके और अपने पास में रिमार्क कर करके रख लें। फर्स्ट आप अपना एडमिट कार्ड, सेकंड नंबर फिजिकल कॉपी ऑफ योर रिजल्ट, थर्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर ये स्पेसिफिकली स्टेट के लिए है कि अलग अलग स्टेट के लिए एमसीसी काउंसलिंग के सीईटी सेल और एमसीसी काउंसलिंग डिपेंड करता है स्टेट वाइज अगर आप प्रोसीड कर रहे हो। और सेंटर के लिए अगर बात करते हो तो कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको डाउनलोड करना है, अवेलेबल आफ्टर रिजल्ट ड्यूरिंग काउंसलिंग। काउंसलिंग के टाइम में ही आपको देखने को मिलेगा, और अगर आपने ये निकाल कर रख लिया है तो इस पर आप मार्क कर लें। आफ्टर दैट नीट यूजी 2025 कंफर्मेशन पेज, जो फॉर्म आपने फिल किया था एप्लीकेशन फॉर्म, वो एप्लीकेशन फॉर्म का फिजिकल कॉपी निकाल करके रख लें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज आप रखें, और पूरे डॉक्यूमेंट लिस्ट वाइज, इस लिस्ट में जो आपको नंबर दिए इसके वाइज आप अपने मेल पे भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप कर लें। कल को मान लो आपका एनवलप खो जाता है, आप सिटी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपकी मेल आईडी पे भी होने चाहिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में फिजिकल फॉर्मेट के अंदर भी होने चाहिए। इधर आ जाइए, 10th मार्कशीट, 10th या फिर इक्विवेलेंट जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, 10th मार्कशीट हो या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, कुछ एक स्टेट हैं वो जो सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो वो 10th इक्विवेलेंट आपके पास में होना चाहिए, और 12th का मार्कशीट और 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट आपके पास में सर्टिफिकेट
तो वो लिस्ट में आप रिमार्क करें। 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। नेशनलिटी कम डोमिसल सर्टिफिकेट, ये जो है इम्पोर्टेंट है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की। नेशनलिटी कम डोमिसल सर्टिफिकेट, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेनली अगर अपने बात करें, कुछ एक स्टेट के अंदर ये मांग लिया गया था कि मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा से जब आप जाते हैं तो आपको एक सेंटर का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। मेनली डोमिसाइल कहाँ रिक्वायर्ड होता है? डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड टू द स्टेट कोटा, स्टेट कोटा के लिए रिक्वायर्ड होता है। बट कुछ एक स्टेट हैं जो AIQ से जब आप जाते हैं तो उसके बाद भी आपसे डोमिसाइल जो हम मांग लेते हैं, तो आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इस लिस्ट में आप इसको रिमार्क कर लें। क्लास 12th लिविंग सर्टिफिकेट, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट क्लास 12th आपने छोड़ा, वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने क्लास 12th लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा है, इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो पहले मैंडेट था, मैंडेट नहीं है। वो भी लास्ट जो आपने स्कूलिंग की है या फिर आप कॉलेज से हैं, कहीं से भी हैं, तो वहां से आपको इश्यू होता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी आपने BSc किया है, BSc करते करते आप एग्जाम दे रहे थे और आपको 10th या 12th में जिस स्कूल में थे वहां से माइग्रेशन मिलेगा, नहीं। ये जो लास्ट आपने एग्जाम दिया, लास्ट जहां पे आप एनरोल थे, वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो अभी मैंडेट नहीं है, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट, ये किसी भी डॉक्टर से जो आसपास आपके फिटनेस सर्टिफिकेट जो है बना करके दे सकता है, वो आप अपने होम टाउन के अंदर ही बना सकते हैं इसको। गैप एफिडेविट और सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉपर्स एंड रिपीटर्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो गैप सर्टिफिकेट, जैसे किसी ने 1 साल ड्रॉप लिया, किसी ने 2 साल ड्रॉप किया, उसके बाद उसका अगर सिलेक्शन हुआ है तो ये 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे कि हमने जो गैप लिया है उसका एक एफिडेविट लगता है। वो एफिडेविट आप अपने होम टाउन से पहले से बना करके रख सकते हैं, नोटरी आप करवा करके रख लें। तो ये आपकी लिस्ट के अंदर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर, इस पर आप रिमार्क कर लें। स्टूडेंट आधार कार्ड मैंडेट है। वैसे तो कोई भी वोटर आईडी एक चाहिए, आधार कार्ड तो चाहिए, उसके अलावा कोई भी वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका 10th का जो मार्कशीट है वो भी यूज में आ सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, ये सब भी यूज किया जा सकता है। एक आधार कार्ड के साथ में स्टूडेंट वोटर आईडी। अब वोटर आईडी मैंडेट की इसके अलावा भी अदर जो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। स्टूडेंट आधार कार्ड, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जब आपका किसी भी राउंड के अंदर अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास में फिजिकल फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट लिस्ट जिसके अंदर आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, गैप सर्टिफिकेट, सारी लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। और इन सभी पे जो मैंने मार्क किए, इन सभी पे मार्क होने चाहिए। स्टूडेंट का 8 to 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाई थी, बेटर है वो होनी चाहिए। उसके अलावा देखें, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एडिशनल, जिनके पास में कोटा होता है, एडिशनल लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर द ST/SC कैंडिडेट। कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का और सेंटर फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट में आप बनवा करके रख लें। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट काउंसिलिंग, क्योंकि वैलिडिटी सर्टिफिकेट स्टेट के अंदर आपको पर ईयर बनाना पड़ता है। वहीं एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर द EWS कैंडिडेट, EWS सर्टिफिकेट स्टेट एंड सेंट्रल फॉर्मेट दोनों के अंदर आपके पास में होना चाहिए। इस पे आप अपना मार्क करेंगे कि मेरे पास में ये है या नहीं है। आफ्टर दैट काफी सारी जो कैटेगरी एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर द OBC, SBC है, SEBC है, वीजे और जो एंटी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट एंड सेंटर फॉर्मेट के अंदर, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट वो स्टेट काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। और नॉन क्रीमी लेयर जो NCL वाले हैं, सर्टिफिकेट मिनिमम वैलिडिटी उनकी आपको अच्छे से देख करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने, और मिनिमम जो उसकी वैलिडिटी है अप टू 2026 31 मार्च 2026 तक का वो होना चाहिए। मतलब ये 1 अप्रैल के बाद अगर आप बनाएं तो आपको 1 ईयर की जो वैलिडिटी वाला NCL का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके बाद आ जाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि इस कोटा के अंदर, डिफेंस कोटा की अगर अपनी बात करें तो डिफेंस कोटा के अंदर आप डिफेंस 1 में आ रहे हैं, 1 और 2 और 3 में आ रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस डिफेंस 1 कोटा के अंदर आ रहे हैं तो एक्स सर्विसमैन आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिफेंस 2 में और 3 में आ रहे हैं तो आपके पास में एक्चुअल सर्विस जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेरेंट का,
डिफेंस पर्सन का फॉर डिफेंस 1 2 3 तीनों कैटेगरी के लिए चाहिएगा। और जो कैटेगरी नंबर थर्ड है, डिफेंस कैटेगरी नंबर जो थर्ड है, उनके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रखना, काफी सारे जो डिफेंस कैंडिडेट है वो सभी ये डॉक्यूमेंट जो बना कर रख लें, वो किस कोटा के अंदर आते हैं, 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया इनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। बट एटलीस्ट आपके पास में ये पूरी जो लिस्ट है, जो एक तरीके से हमारे पास पहले से प्रेजेंट होनी चाहिए, इस पे आप टिक करते रहें। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, काफ़ी सारे हिली एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फिजिकली जो स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। हिली एरिया के अंदर है, उनके हिली एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 12th वहां से अगर पास किया तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर एनी प्रूफ शोइंग कैंडिडेट हैज डन 10th and 12th फ्रॉम द हिली विलेज और तालुका ऑफ द पेरेंट डोमिसाइल, ये आपके पास में होना चाहिए। जो हिली एरिया के अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखे जाता है काउंसलिंग के अंदर। फिर एडिशनल लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी फॉर द डेजिग्नेटेड सर्टिफिकेट इशूइंग सेंटर, ये सेंटर जो एमसीसी है उसके थ्रू ही आपको बताए जाते हैं कि इन सेंटर्स पे जाकर के आप अपना ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ये जस्ट जैसे ही काउंसलिंग पूरा कंप्लीट आ जाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर मतलब काउंसलिंग का पूरा कंप्लीट डिटेल आ जाएगा, वहाँ पे आपको मेंशन होगा कि आप यहाँ से ये सर्टिफिकेट जो है बना सकते हैं। तो आप उन्हीं पे जाकर के ये सर्टिफिकेट जो है इशू करवा सकते हैं। और ऑलरेडी जब आप लास्ट ईयर को देख करके आप ये पहले से ये सर्टिफिकेट बना करके रख सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। बट जो डेजिग्नेटेड आपको सर्टिफिकेट इशूइंग सेंटर है, वहीं से आप इन सर्टिफिकेट को बनाएं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, ये तो मैंने कुछ एक एडिशनल जो लिस्ट जो डॉक्यूमेंट की चाहिए, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका बॉर्डर जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे आपको डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट चाहिए। मदर टंग एज अ मराठी हो, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी प्रूफ शोइंग द सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया, इसमें आपको रिमार्क कर करके रखना है कि हाँ मेरे पास में ये है या नहीं है, मुझे रिक्वायर्ड है या नहीं है। रिक्वायर्ड है तो होना चाहिए डॉक्यूमेंट। एडिशनल लिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट फॉर द स्कॉलरशिप एंड फॉर फी रिमर्समेंट के लिए जो अपने करते हैं। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, प्लस स्टूडेंट एंड पेरेंट पैन कार्ड और राशन कार्ड इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है, जिसके अंदर स्टेट वाइज भी अगर आप प्रोसीड करना चाहे तो स्टेट कोटा का बीच बीच में मेंशन किया हुआ, अगर आपने देखा हो ढंग से कि स्टेट ओनली रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट काउंसलिंग, ऐसा आपको एडिशनल लिस्ट के अंदर देखने को मिल रहा होगा। ये पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जाएं, रिमार्क उसके अंदर करें और अपना जो जो डॉक्यूमेंट्स आप जिस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, ये काउंसलिंग की जो लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट आपके पास में हो, उस पर आप टिक मार्क करके रख लें और सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही बनवा करके रख लें जो काउंसलिंग के टाइम में रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, और आपको चाहिए कि अब हमारी हेल्प चाहिए कि इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे 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 बनवाना है, कैसे प्रोसीड करना है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, एक बार देखें। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9610660331 एंड 9610660321। स्पेसिफिकली काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो रहने वाला है, आप काउंसलिंग के रिगार्डिंग इस नंबर पे अपना जो है कंसर्न ड्रॉप करें, आप व्हाट्सअप करें। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक अवेलेबल रहेंगे, आपके जवाब आपको मिलेंगे। उसके बाद आप मैसेज कर सकते हैं, जवाब आपको नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे ही मिल जाएगा। ठीक है, और अर्जेंट हुआ तो वो आपको उसी समय मिल जाएगा। और इस चैनल पे आप बने रहें, इस चैनल पे आपको आने वाले जितने भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग और नीट की जो भी अपडेट्स हैं, वो सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाएं, आप आरजी पाठशाला जैसे ही आप लिखते हैं प्ले स्टोर पे आरजी पाठशाला, आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। ऐप आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद में आप जाएं, ऐसा आइकन आपको देखने को मिलेगा। रजिस्टर करें, जनरल जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उस इन्फॉर्मेशन के साथ में आप प्रोसीड करें। और फिर उसके बाद आप दोबारा से जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये कोर्सेज के हैं, यहाँ पे आपको लास्ट कोर्स जो मिलने वाला है वो लास्ट कोर्स मिलने वाला है। जो लास्ट कोर्स आपको मिलने वाला है वो लास्ट कोर्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कंप्लीट नीट काउंसलिंग पेड काउंसलिंग। अब हजारों में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 499 के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों के जो भी क्यूरीज हैं उन क्यूरीज को जो है सॉल्व किया जाएगा, उन क्यूरीज के जवाब आपको दिए जाएंगे। आप लोगों को जो हेल्प चाहिए वो हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप के जो डाउट्स हैं वो डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं,
क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जब ये जैसे ये पहले अनाउंस किया गया था तो वो सभी स्टूडेंट्स जो है मैसेज ड्रॉप करना स्टार्ट हो गए हैं और दिन भर में उन सभी स्टूडेंट्स के मैसेज के जवाब ही दिए जाते हैं। तो कॉल करने की कोशिश आप कम से कम रखिएगा, कॉल मत कीजिएगा, आप मैसेज ड्रॉप करें विद इन 24 आवर, और या फिर उससे ज़्यादा जल्दी आपको रिक्वायर्ड होगा तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, विद इन 24 आवर आपके पास में आंसर आ जाएगा। पूरी टीम इसी पे ही लगी हुई है, तो आप एनरोल हो सकते हैं, जिसमें काउंसलिंग के जनरल बेसिक कैसे कैसे काउंसलिंग करवाई जाती है की जा सकती है। आप जिस स्टेट के अंदर हैं उस स्टेट के अंदर आपके नंबर और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं, उन सभी के साथ में अपने प्रोसीड करेंगे। ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाएगी, उसके अलावा आपकी इच्छा है अगर आप प्राइवेट और डीम्ड के अंदर जाना चाहें वो बात अलग है, बट जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए होगा, एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट्स के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप आरजी पाठशाला पे आप जाएं, ऐप आप डाउनलोड करें और उसके अंदर जाकर के जब आप खुद को रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद में डैशबोर्ड पे आपको ये आइकन देखने को मिलेगा, इस आइकन के साथ में आप प्रोसीड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जिनका है कि रिजल्ट आने के बाद में हमारा इस साल नहीं हो रहा, हम काउंसलिंग के अंदर प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, तो आप आएँ। ऑफलाइन के अंदर जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो आरजी एकेडमी, अजमेर आरजी एकेडमी ऑफलाइन के अंदर आप प्रोसीड कर सकते हैं। और ऑनलाइन के अंदर जो स्टूडेंट प्रोसीड करना चाहता है आरजी नीट पाठशाला, जैसे ही आप जाएंगे आप चैनल लिखेंगे आरजी नीट पाठशाला, यूट्यूब पे लिखेंगे, आपको चैनल के ऊपर ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें पूरी टीम नीट 2026 कंसर्निंग पूरा बैच आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें अभी आपको फ्री लेक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। ये क्लासेस जो है पेड क्लासेस भी रहेंगी और हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे पर्सनल जो है डिस्कस करेंगे चीज़ें, मंथली पूरा कंप्लीट कैसे आपके साथ में प्रोसीड किया जाएगा। जब आप एनरोल हो जाते हैं उसके बाद आपको 1 बाय 1 सारे पॉइंट जो है बताए जाएंगे कैसे कैसे प्रोसीड किया जाएगा। और उससे पहले भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं रिगार्डिंग टू द बैचेस। इंडिविजुअल बैचेस भी रहने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। ये पूरा कंप्लीट टीम आपको देखने को मिल रहा है, पूरी टीम जो IIT एंड डॉक्टर से पूरी भरी हुई है, दिख रही होगी आपको कैसे प्रोसीड करना है। और आप पिनक बैच के अंदर पूरा कंप्लीट बैच जो 4999 के अंदर आप लोगों को अवेल करवाया जा रहा है। इंडिविजुअल अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल भी बायोलॉजी के अंदर 1999 के अंदर, फिजिक्स के अंदर आप 2499 के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर 1999 के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी आप प्रोसीड कर सकते हैं और कंप्लीट अगर आप कोर्स लेना चाहें तो उसके साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं। ये पूरी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ये आपको कहाँ मिलेगी, आप जाएं टेलीग्राम चैनल पे लिखें आरजी नीट पाठशाला, आप इसके साथ प्रोसीड करें, आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट ये मिल जाएगा। या फिर आप प्रोसीड करें मित्तल सर बायोलॉजी, मित्तल सर बायो मेंटर्स के नाम से आपको ये टेलीग्राम पे आईडी मिलेगी, इस पे आप जाएं, आप चैनल को ज्वाइन कर लें और पूरा लिस्ट, ये जो लिस्ट आप लोगों से डिस्कस हुआ है ये पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लिस्ट आप प्रिंट करवा लें, प्रिंट करवाने के बाद में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है सारे डॉक्यूमेंट्स पे आप अच्छे से टिक कर लें। नेक्स्ट जो अपने प्रोसीड करेंगे कैसे कैसे आपको जो जो रिक्वायर्ड है इसी सेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर आप ड्रॉप करें। पूरी लिस्ट आपको जब मिल जाए तो भी आप ड्रॉप करें कि मैंने ये लिस्ट निकलवा ली और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सेव करके रख लिए हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और अगर आपको कोई किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे पेड कोर्सेज के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं। और जैसा आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है वैसा आपको हर एक चीज़ गाइड की जाएगी, हर एक स्टेट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए कंसर्निंग होकर के पूरी टीम वर्क कर रही है। आप अपना कंसर्न ड्रॉप करें, जो आपको नंबर दिए उन नंबर पे आप अपना कंसर्न ड्रॉप करें, आप मैसेज ड्रॉप करें, आपको 101% रिवर्ट मिलेगा और आपकी जो संभव कोशिश हो सकी वो पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।